ये बताइएगा कामरान कि इंडिया, जब अमेरिका का इनकला हुआ अफगानिस्तान से, इंडिया जो है वो बौखलाहट का शिकार था। उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब जो है वो आगे क्या वे फॉरवर्ड होगा और किस तरह से जो है वो इतने अरसे की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है उस रीजन में, वो उनको लग रहा था कि ज़ाया जो है वो हो गई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद हैं, अफगानिस्तान के 7 रोज़ा एक तवील दौरा जो है वो वहाँ पर कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। इंडिया काबुल में अपना सिफारती खाना जो है वो फुल स्केल पर जो है वो सिफारत खाना फुल स्केल पर ओपन करने की तरफ जा रहा है। ऐसा, और उस वक्त हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे इनकी हुकूमत को। ऐसा क्या हुआ ओवर दीज इयर्स के आज मामला जो है वो बिल्कुल तब्दील नजर आ रहा है? उसमें आई थिंक वही कि पाकिस्तान की तरफ से सिचुएशन को मिसरीड किया गया। पाकिस्तान का यही ख्याल था कि शायद अफगान तालिबान अगर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम नहीं करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको पता है कि कोई परमानेंट आपका दोस्त नहीं होता, परमानेंट आपका कोई दुश्मन नहीं होता। जो आपके इंटरेस्ट हैं वो परमानेंट होते हैं। तो इस चीज ने मेरे ख्याल में अब एस्टेब्लिश किया है। और रही बात इंडिया और अफगान तालिबान की आपस में कुर्बत की, तो ये भी आई थिंक जो इंडिया है उसको बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखें, पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भी जो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, रीजन के अंदर वो आइसोलेशन का शिकार है। तो इस सिचुएशन के अंदर उसको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त खराब हैं, तो इस सिचुएशन को वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है अपने इंटरेस्ट के लिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। अगर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है, गुड इनफ। लेकिन अगर उस ताल्लुकात की बेसिस ये हैं कि आपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना है, तो वो फिर पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वहां पर जाकर जो अफगान तालिबान के वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने जो मकबूजा जम्मू कश्मीर जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है उसको इंडिया की बतौर टेरिटरी एक्सेप्ट करने की कोशिश की। फिर दहशतगर्दी से मुतालिक भी ऐसे हिंट देने की कोशिश की कि जैसे पाकिस्तान बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है या उसकी जो लाइन है भारत की टो करने की कोशिश की। जब इस तरह की आप बातें करेंगे और फिर पाकिस्तान के साथ आपको 2600-2700 किलोमीटर तवील एक बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इट्स अ बिग लेसन। और शायद अब जो पाकिस्तान ने पोजीशन ली है कि वहां पर एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और जो भी मॉडरेट और कह सकते हैं कि प्रो डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और जो अफगानिस्तान के अवाम चाहते हैं वहां पे उस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जो हमारी माजी की पॉलिसी रही जिसका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं कि जो पिक एंड चूज करते रहे खास ग्रुप को सपोर्ट करके। शायद हमें लगता था कि हमारे मफाद में बेहतर हो। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें, शायद आपको अब अशरफ गनी और जो हामिद कारजाई की गवर्नमेंट है वो ज्यादा बेहतर नजर आएगी बनिस्बत अफगान तालिबान के। ऐसे किसी भी मसले को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमारी अफवाज जो है उनसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है अफगानिस्तान से, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर हों और अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी हो। ये तो बहुत बड़ी रुकावट है हमारे यहाँ कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल, आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट बात भी है क्योंकि आमतौर पर जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जहां पर जरा बेहतर आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है तो एटलीस्ट जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं उसमें आपको एक बाय पार्टिजन कंसेंसस नजर आता है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है बट इस केस के अंदर मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर आप अफगानिस्तान के मामले को देखें तो एक्सेप्ट वन पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ जिसका एक अपना डिफरेंट वर्ल्ड व्यू है और वो पहले भी उसी तरीके से एडवोकेट करते थे, अदर देन दैट आई थिंक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, जो आमतौर पर अवाम को देख लें, जो जनरली मेरा जो एक इम्प्रेशन है, मेरा ख्याल है कि लोग बाय एंड लार्ज दे अंडरस्टैंड कि ये जो अफगानिस्तान का मामला है, अफगान तालिबान है, ये बहुत बड़े एहसान फरामोश हैं। हमने इनके ऊपर इतने एहसानात किए, हमने पिछले सिंस 1979 लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन को अपने यहाँ पनाह दी। वो यहाँ पर नौकरियां करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान एक अमेरिका की तरह है जितना यहाँ से वो कमाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो पाकिस्तान को गाली भी देते हैं और इंडिया को उनको वो बहुत वो अच्छा समझते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल पाकिस्तान में भी रियलाइजेशन है, अवामी लेवल के ऊपर भी, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं एक्सेप्ट जो एक पार्टी है, बट ओवरऑल आई बिलीव कि इस पर एक इत्तेफाक राय अगर होगा और अगर मिल के चलेंगे तो शायद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में फिर आसानी होती है। क्योंकि अदरवाइज केपी में हमने देखा है कि एक केपी गवर्नमेंट का वहां पे तहरीक इंसाफ का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है काउंटर टेररिज्म से मुतालिक, अफगानिस्तान की पॉलिसी से मुतालिक, और उसकी वजह से
प्रॉब्लम्स आ रही हैं इम्प्लीमेंटेशन में, जो DGISPR ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हाईलाइट भी किया था। कामरान, वेरी क्विकली ये भी बताएगा, बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो मैं आपको ले जाती हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इजिप्ट में मौजूद हैं, शर्म शेख में जो है वो एक समिट हो रही है, पीस समिट जिसको कहा गया है। इसको आप कैसा देख रहे हैं? बाकायदा तौर पर जो है वो फॉर्मली साइन होगा पीस डील, और जो होस्टेजेस अब रिलीज कर दिए गए हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा और उसकी कितनी उम्मीद आपको नजर आ रही है इम्प्लीमेंट होते हुए? देखिए, जो स्टार्ट तो बहुत प्रॉमिसिंग है, क्योंकि जब 20 नुकाती ये मंसूबा भी सामने आया था तो बहुत से लोग स्केप्टिकल थे कि इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला और शायद मुश्किल फेज भी था उस पर अमल दरामद ऑलमोस्ट हो गया है। जो 20 इजरायली हमास के पास थे उनको रिहा कर दिया गया, और जो फलस्तीनी 2000 के करीब जिनको छोड़ना है इसराइल ने, उनकी रिहाई का अमल भी जारी है, और ये सबसे पहली मेरे ख्याल में शर्त थी। दूसरे मरहले में जैसे आपने कहा कि शर्म शेख में चीज हो रही है, बिल्कुल उस सारे मुआहदे को इंडोर्स किया जाएगा, और अगले मरहले के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट इंटरम पैलेस्टीनियन जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है कि गजा के मामलात को चलाने के लिए, उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके ऊपर एक इंटरनेशनल बोर्ड होगा जिसको हेड करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप, और फिर बाकी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी है। तो इन सारे मामलात के ऊपर बात होगी, और आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने अगेन कहा कि ये एक नई सुबह है मिडिल ईस्ट की, अगर आप बात करें, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे थे कि वो इस पीस प्रोसेस से कमिटेड है। तो अब चैलेंज है बहुत बड़ा ये, क्योंकि पहला मरहला तो कंप्लीट हुआ है, और उस पर फर्दर कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टार्ट।